जरा जरा देखिए, अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, वैसे हिंदी का शब्द है जरा, जरा का अर्थ होता है मृत्यु। और मृत्यु कब होती है इंसान की? यूं तो कभी भी हो जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर जब वो वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है, यानी जब वो बुढ़ापे की ओर जाने लगता है, तब उसकी मृत्यु होती है। तो कैसा दोष है जरा दृष्टि दोष? देखिए, जरा का अर्थ वैसे मृत्यु से मैं आपको बता चुका हूँ, मृत्यु। और जब तीनों बचपन बुढ़ापे के बाद जब वो व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है, अर्थात मृत्यु जरा की तरफ जाता है, तब जाके ये रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है? देखिए, ऐसा दोष जिसमें ना तो पात्र की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब बुढ़ापे में यही तो होता है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो अभिनेत्र लेंस है वो दूधिया होने लगता है, उसकी पारदर्शिता कम होने लगती है, तो उसका जो लचीलापन है वो कम होने लगता है। तो आपको ये कब होता है? जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं। तो आपको लिखना है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अर्थात जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तब हमारे नेत्र की जो पारदर्शिता है वो कम हो जाती है, उसका नेत्र का लचीलापन कम होने लगता है, अर्थात अभिनेत्र लेंस दूधिया होने लगता है। तो तब क्या होता है? उस स्थिति में ना तो पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया ना? तो जरा दृष्टि क्या आपको लिखना है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अर्थात हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, तब उस स्थिति में हमारे अभिनेत्र लेंस जो है उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, उसका लचीलापन कम होने लगता है। उस स्थिति में क्या होता है? ना तो पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष। अब तुम देख रहे हो कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें ना तो पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, अर्थात उसको निकट दृष्टि दोष भी है, और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और उसको दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष भी है। तो फिर हम क्या करें इसका? ठीक है, इस रोग के, इसका कोई चित्र नहीं है। इस रोग के निवारण के लिए हम दो फोक्सी लेंस काम में लेते हैं। दो फोक्सी यानी दो फोक्सी का मतलब एक नेत्र में ऊपर का हिस्सा तो उत्तल होता है, अब नीचे का हिस्सा अवतल होता है। इसी प्रकार उसका एक का ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल। तो इस तरह से दोनों लेंस, दो फोक्सी का मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंसों को काम में लेते हैं। अब तुमने सोचा है कि हम इसमें दोनों लेंस यानी दो फोक्सी लेंस काम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ना तो पास की को कौन दिखाएगा? तुम पढ़ चुके हो निकट दृष्टि दोष में। ना दूर की को कौन दिखाएगा? दूर दृष्टि दोष में। तो अब क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों ऐसी तो है जो दूर और निकट, दीर्घ दृष्टि दोष हमने पढ़ा है। निकट दृष्टि दोष में तो कौन अवतल लेंस काम में लेते हैं, वो तो दूर रखी वस्तु को साफ दिखाता है। और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम, दूर दृष्टि दोष में हमने उत्तल लेंस काम में लिया था जो निकट रखी वस्तु को दिखाता है। तो इस कारण से हमने दो फोक्सी लेंस काम में लेते हैं, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है। एक बार दोबारा सुन लो इसको। जरा दृष्टि दोष क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ। जरा का मतलब मृत्यु से है, और मृत्यु कब होती है? जब हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तब। तो आपको लिखना है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अभिनेत्र लेंस दूधिया होने लगता है, उसकी पारदर्शिता अर्थात लचीलापन कम हो जाता है। उस स्थिति में ना तो हमें पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए हम दो फोक्सी लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा शब्द का मतलब, अब तुमसे पूछा जाए जरा दृष्टि दोष क्या है, आपको लिखना है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अभिनेत्र लेंस की जो पारदर्शिता है, लचीलापन है, वो कम होने लगता है। अर्थात उस स्थिति में ना तो हमें पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हम दो फोक्सी लेंस काम में लेते हैं। दो फोक्सी का मतलब एक लेंस का ऊपर का भाग उत्तल, नीचे का अवतल, ऊपर का अवतल। ठीक है, तो तीनों दोष समझ में आए दोस्तों। चौथा और अंतिम दोष है वैषम्य दृष्टि दोष। ये वैषम्य दृष्टि दोष क्या है? देखिए इसके बारे में। वैषम्य दृष्टि दोष क्या है? देखिए, ये जो चौथा दोष है जिसको हम वैषम्य दृष्टि दोष कहते हैं, ये एक तरह से जन्मजात रोग है। ये पैतृक होता है, मतलब ये वंशागत रोग है जो पैतृक से हमें प्राप्त होता है। जब बच्चे का जन्म, ये ऐसा नहीं है कि ये जन्म के बाद होता हो, ऐसा रोग नहीं, ये जन्मजात रोग होता है। मतलब जब हमारा जन्म होता है तो पैतृक, जैसे माता पिता के अगर कोई इस तरह से तुमने देखा होगा, एक कोर्निया की जो गोलाई वो बहुत बढ़ जाती है,
तो इस रोग को अबिंदुकता रोग भी कहते हैं हम लोग, लेकिन ये ऐसा रोग नहीं है कि ये किसी वातावरण से हमें प्राप्त होता है, ये जन्मजात रोग होता है, ये पैतृक रोग होता है। तो इस रोग को विषम्य दृष्टि दोष इसलिए कह रहे हैं, समझ लो। देखिए क्यों कह रहे हैं, देखिए विषम्य दृष्टि दोष जो है यह दोष या इस प्रकार का जो रोग होता है नेत्र में, या इस प्रकार का दोष जो है ये आनुवांशिक होता है, ये जन्मजात होता है, ये पैतृक से हमें प्राप्त होता है। कैसे? इस प्रकार के दोष में इस प्रकार का जो दोष है वो हमारी कॉर्निया, जो पुतली इस तरह से पुतली होती है, कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण ये रोग होता है। जो कॉर्निया काला पॉइंट आप आंख में होता है, जिससे हमें वस्तु दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है, उस काले भाग में जो गोलाई होती है अनियमित हो जाती है। बहुत सी तो कब किसी किसी के रूप में तो चौड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए हमारी सामान्य व्यक्तियों की जो नेत्र होती है उनमें लगभग आकार, इनका जो कॉर्निया का जो भाग होता है वो सामान्य होता है, लेकिन जो जिनके रोग होता है वो कॉर्निया की गोलाई बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है, अक्सर बढ़ी हुई होती है। तो यह रोग जो है क्या होता है, कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण यह रोग होता है। फिर इस रोग में दिक्कत क्या होती है, इस रोग में दिक्कत ये होती है कि इस प्रकार के रोग में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं उस व्यक्ति को एक साथ दिखाई नहीं देती। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये ऊपर की तरफ ये, और क्षैतिज ये रेखाएं उस व्यक्ति को एक साथ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के रोग, इस रोग को अबिंदुकता रोग भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लो। विषम्य दृष्टि दोष क्या है, देखिए आपको याद रखना है, विषम्य दृष्टि दोष जन्मजात रोग होता है, ये पैतृक से संतान में उत्पन्न होता है। ये रोग होता कैसे, ये उस व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति की जो कॉर्निया का भाग, नेत्र में कॉर्निया की गोलाई जो होती है, कॉर्निया का जो काला पॉइंट है, गोलाई की अनियमितता, मतलब जैसे अब मेरे नेत्र में ये गोलाई है, तो उस सामान्य व्यक्ति हम सब भी ऐसी होती है, लेकिन ये गोलाई जो है किसी की में बढ़ जाती है। तो क्या होता है, ये रोग जन्मजात होता है, पैतृक होता है, पैतृक से संतान में जाता है। और इस रोग में, यह रोग जो है कॉर्निया की गोलाई की अनियमितता के कारण रोग होता है, यानी कॉर्निया का जो भाग होता है, गोलाई होती है, अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार के रोग में क्या होता है, उस रोगी व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं वो एक साथ दृष्टिगोचर नहीं होती, एक साथ दिखाई नहीं देती। इस रोग की ये विशेषता होती है। इस रोग को विषम्य दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस रोग का निवारण क्या है, उपचार क्या है? देखिए इस रोग के निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं, बेलन के आकार का लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चारों दोष हो गए, निकट, दूर, जरा और विषम्य दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, ये चारों रोग जो है जिनको हम नेत्र रोग या दृष्टि दोष कहते हैं, ये चारों आपके समझ में आ गए। ठीक है, मैंने इनके उपचार और दो के तो चित्र भी बनाए हमने, दो के इनके उपचार बनाए। दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा था हमने, दृष्टि दोषों की परिभाषा, उनके प्रकार देखे थे हमने, चारों प्रकारों को उनमें अध्ययन किया था। तो चारों प्रकारों में जब उनका हमने अध्ययन किया था तो हमने उनके निवारण भी देखे थे और उनको अच्छी तरह से समझा था। अब लेंस, अभी पाठ अंतिम विदाई की तरफ चल रहा है, अंतिम इसके बिंदु चल रहे हैं, तो इसमें अब अगला बिंदु है लेंस की क्षमता। तो देखिए आज हम दोस्तों लेंस की क्षमता जो है वो पढ़ेंगे। लेंस की क्षमता है, इस पर भी न्यूमेरिकल है, तो मैं न्यूमेरिकलों को सबको उनके बाद में कराऊंगा, क्योंकि एक बार मैं सारे बिंदुओं को, कॉन्सेप्टों को क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अगला बिंदु है लेंस की क्षमता। लेंस की पावर कह लो, लेंस की क्षमता कह लो, ये लेंस की क्षमता क्या है? देखिए अब देखिए लेंस की क्षमता क्या है। लेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई लेंस क्या था, दो पृष्ठों से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम लेंस था, और इसके प्रकार हमने पढ़े थे कि उत्तल लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस का क्या काम था? देखिए उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था, वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता था, अभिसरित करता था। अवतल लेंस का क्या काम था? अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित करता था, फैलाता था। उत्तल तो उनको इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, अवतल उनको फैलाता है, प्रकीर्णित करता है, फैलाता है, अपसरित करता है। तो अब वो हमसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की टोटल पावर क्या है। जब लेंस के बारे में पता है कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है, ये केवल दो प्रकार का है, उत्तल और अवतल। उत्तल तो प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, अवतल प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, यानी फैलाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता टोटल क्या होगी। जब लेंस है ही दो प्रकार का तो क्षमता क्या होगी? तो इसकी परिभाषा समझिए, लेंस की क्षमता कहते किसको? देखिए लेंसों द्वारा, अब मैं इस बात को यूं कहूं, लेंस द्वारा, लेंस तो दो प्रकार का, लेंस कैसे कह सकता हूं, लेंस को कहूंगा क्योंकि लेंस दो प्रकार के हैं। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करना। एक बिंदु पर अभिसरित कौन करता है? उसका लेंस करता है। तथा उन प्रकाश की किरणों को अपसरित करना, अपसरित कौन करता है?
अवसर लेंस कहता है। तो अब ये दोनों लेंस ही तो एक तो अपसृत कर रहा है, अभिसृत का मतलब इकट्ठा कर रहा है, एक अपसृत कर रहा है, फैला रहा है। तो लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना यानी उन्हें अपसृत करना तथा उन्हें फैलाने की कुल मात्रा को, कुल क्षमता को, कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो अब परिभाषा समझ में आने लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किन्हीं लेंसों द्वारा या लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना तथा उन्हें फैलाने की कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं हम फैलाना इकट्ठा करना? वो हमें पता है क्योंकि लेंस दो प्रकार का था, एक तो उनको अपसृत करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, एक उनको अपसृत करता है, फैलाता है। तो इस कारण से टोटल पावर तो उसकी क्षमता ये होगी ना। तो परिभाषा क्या है, एक बार दोबारा सुन लो। लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसृत करना तथा उन्हें अपसृत, अपसृत का मतलब फैलाने की कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब क्योंकि देखिए क्षमता इंग्लिश का वर्ड है पावर, पावर का पहला वर्ड होता है पी, अतः लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, चिन्हित करते हैं, इंगित करते हैं, कुछ भी लिख लो। तो आपको पता लग गया लेंस की क्षमता क्या है। लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना तथा उन्हें फैलाने की कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं। पी से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश को क्षमता में, क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर का पहला वर्ड होता है पी। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया लेंस की क्षमता क्या है, उसकी परिभाषा, उसको किससे व्यक्त करते हैं। अब लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसका सूत्र देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है। देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f है, यानी f फोकस दूरी, क्योंकि हमने पढ़ा है u तो भाई बिंब की दूरी थी, v प्रतिबिंब की दूरी थी, f फोकस की दूरी थी, यानी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p बराबर क्या होती है, 1/f। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस f का उल्टा क्या होता है, 1/f होता है उसका व्युत्क्रम। तो 1/f क्यों आ रहा है? तो आपको लिखना है किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरे वर्डों में क्या लिखोगे, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, किसी लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी, या किसी लेंस की जो फोकस दूरी है उसकी क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती। तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, ये इसका सूत्र होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? देखिए, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखिए, लेंस की क्षमता को डॉप्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि लेंस की क्षमता होती क्या है। तो इस कारण से उसके सम्मान में उसको मात्रक डॉप्टर होता है। क्या होता है? डॉप्टर होता है। और डॉप्टर को डी से लिखते हैं। तो इसका मतलब लेंस की क्षमता को डी से निरूपित करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को डी से निरूपित करते हैं। तो अब आपको पता लग गया लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता का, लेंस का क्षमता है जो, उसका सूत्र क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है। लेंस की परिभाषा, लेंस की क्षमता की परिभाषा दोबारा सुन लो, मैं इसको पूरा बिंदु एक बार और बता रहा हूँ, लेकिन बाकी रह जाएगा तो और देखेंगे। और देखिए, लेंस की क्षमता क्या, लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने तथा उन्हें अपसृत, यानी किसी लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना तथा उन्हें फैलाने की कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या होता है? देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र कब, ये कब संभव है आपको लिखना है यहाँ पे कि किसी लेंस f फोकस दूरी की, f फोकस दूरी की, f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, यानी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो है कितनी होती है, P बराबर 1/f होती है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, P बराबर 1/f हो गया। इसको आप दूसरे वर्डों में लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि किसी फोकस दूरी या किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के बराबर। ठीक है, अब फिर बात करते हैं मात्रक की। मैं आपको बता चुका हूं कि लेंस की क्षमता की जो सबसे पहले जो ना डॉप्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उसके सम्मान में इसका मात्रक डॉप्टर रखा गया है। डॉप्टर को भी डी से लिखते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता जो है उसको पी से लिखते हैं, उसके मात्रक में जो डॉप्टर है उसको डी से लिखते हैं। ठीक है, तो डॉप्टर से इंगित किया जाता है। अब डॉप्टर क्या चीज है, देखिए, एक डॉप्टर की क्या परिभाषा है मैं आपको बताऊं। एक डॉप्टर की क्या परिभाषा, एक डॉप्टर कहते किसको हैं। देखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डॉप्टर होगी। कब, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डॉप्टर होगी। अब देखिए, जैसे
डाप्टर क्या चीज है? देखिए मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? देखिए जैसे अब हम ये डाप्टर, तुमने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बच्चों को चश्मे पहनते हैं, कहते हैं भाई तेरा चश्मे का कितना नंबर है, कि मेरा तो 1.5 नंबर है। वह पूछता है 1.5D, तो इसका क्या मतलब होता है? किसी चश्मे पे लिखा होता है 2.0 माइनस, इनका क्या मतलब होता है? देखिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। आपको पहली बात तो ये बात रखनी है कि उत्तल लेंस की फोकस, उत्तल लेंस की जो क्षमता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। ये बात नोट करने की, इनसे हम पता लगाएंगे। और अवतल लेंस की जो क्षमता है, फोकस दूरी के बारे में तो पढ़ा था, वो ऋणात्मक होती है और वो धनात्मक होती है। तो इन दोनों आधार पर हम बता सकते हैं कि इसने कौन सा चश्मा पहन रखा है, कितने नंबर का है, इसको कितनी मीटर दूरी तक दिखाई दे सकता है। एक तरह से ये चश्मे के नंबर होते हैं। तो देखिए, तो आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो हमें पता है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर मैं क्षमता के ऊपर इनका इनका क्षमता के द्वारा कैसे निर्धारण कर सकता हूं, तो आपको याद रखना है। देखिए यदि किसी चश्मे पर लिखा हुआ है 1.5D, यदि किसी चश्मे के नंबर पे क्या लिखा हुआ है 1.5D, आप जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, 1.5 तभी तो बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वह उस व्यक्ति ने उत्तल लेंस पहन रखा। कौन सा पहन रखा है? उत्तल लेंस पहन रखा है। और कितनी दूरी तक देख सकते हो? 50 मीटर फोकस दूरी तक आसानी से देख सकते हैं। तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? अब उत्तल लेंस पहन रखा, इसका मतलब उत्तल लेंस कहाँ काम ले लिया जाता है, तो मैंने पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं कभी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में। इसका मतलब जो है उस बच्चे को कौन सा दोष है? उसको दूर दृष्टि दोष है। उस बच्चे को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, उसको नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो अब इन सारी चीजों से तो हमने पता किया कि इस बच्चे ने कितना, तो कौन सा चश्मा पहन रखा है, कौन सा उसको दोष है, वो कितनी दूरी तक देख सकता है। कहां से पता लगा? जब हमें डाप्टर के बारे में अंदाजा हो गया। अगर किसी चश्मे पे लिखा हुआ है 1.5D, इसका मतलब है कि उसने उत्तल लेंस पहना हुआ है और उसको 50 मीटर फोकस दूरी तक देख सकता है, और उसको कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। इसी प्रकार अगर किसी के चश्मे पर कितना लिखा हुआ है -2.D, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्योंकि ये उत्तल ऋण का चिन्ह क्या कह रहा है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका मतलब इसने अवतल लेंस पहन रखा है और ये 40 मीटर फोकस दूरी तक आसानी से देख सकता है। अब अवतल लेंस पहन रखा, तो अवतल लेंस किस रोग में काम में लिया था हमने? निकट दृष्टि दोष में। इसका मतलब उस बच्चे को दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इस कारण से इसने अवतल लेंस। तो ये क्या है? ये एक तरह के चश्मे के नंबर होते हैं। इन नंबरों के आधार पर, डाप्टर के आधार पर हम ये निर्धारित कर देते हैं कि उस बच्चे ने कौन सा चश्मा पहन रखा है और कितनी दूरी तक वो देख सकता है, कौन सा उसको दोष। ठीक है, तो इनके आधार पर हमने अंदाजा लगा लिया। तो एक बार मैं इनको दोबारा से बता रहा हूँ, आप एक बार फिर समझ लीजिए। हम पढ़ रहे हैं लेंस की क्षमता। हमें अभी बताया लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना तथा उन्हें फैलाने की कुल मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं। हमने पी से व्यक्त क्यों किया? क्योंकि पावर, क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर का पहला वर्ड होता है पी, तो इस कारण से इसको पी से निरूपित या व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने पढ़ा लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? देखिए एफ, अगर किसी, यानी एफ फोकस दूरी के लिए, अगर किसी एफ फोकस दूरी के लिए इसकी क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? T = 1/f, यानी किसी लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी के व्यक्तिमानुपाती होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? हम इस बात को पहले से जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, इन फोकस दूरियों के आधार पर हम इनका निर्धारण कर सकते हैं। वो कैसे? अगर किसी बच्चे ने क्या पहन रखा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के चश्मे पे लिखा हुआ है +1.5D, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे ने कौन सा लेंस पहन रखा है? उत्तल लेंस पहन रखा है और वो 50 मीटर फोकस दूरी तक आसानी से देख सकता है। और उसको कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। यानी इसको दूर दृष्टि दोष में क्या होता था? दूर की वस्तु तो दिखाई देती थी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार अगर किसी बच्चे के चश्मे पे क्या लिखा हुआ है? -2.0D लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस बच्चे ने अवतल लेंस पहन रखा है और वो 40 मीटर फोकस दूरी तक आसानी से देख सकता है। क्यों? और इसको कौन सा रोग है? निकट दृष्टि दोष।
ठीक है, ये कहाँ से आया? हमने जब लेंस की क्षमता का मात्रक देखा, मात्रक पढ़ा, हमने पढ़ा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डॉप्टर होता है और डॉप्टर को डी से व्यक्त करते हैं, डॉप्टर को डी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से स्पष्ट होगी। लेंस की क्षमता क्या है, इसकी परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक और क्या थे, और इनके चश्मे के नंबरों को हम समझ गए होंगे। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं। ये कब स्पष्ट हुआ? जब उसकी हमने लेंस की क्षमता पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा, उसका मात्रक पढ़ा, और हमने उसका लगता लेंस की फोकस दूरी को जान लिया कि उसका लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उसका लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक है, और चश्मे के नंबरों के आधार पर इनका मिलान हम कर सकते हैं। हमने एक दाब की परिभाषा भी पढ़ी थी, तुमसे पूछ ले एक दाब किसे कहते हैं, आपको लिखना है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी क्षमता लाजमी है कितनी होगी, एक दाब होगी। ठीक है, ये एक दाब की परिभाषा। कितना टाइम? तो ये दोनों बिंदु जो है ना, ये स्पष्ट रूप से ये इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे, लेंस की क्षमता क्या है। आगे देखिए, तो लेंस की क्षमता क्लियर हुई। देखिए, एक होता है लेंस की समंजन क्षमता, इसके बारे में देखिए। लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? देखिए, समंजन क्षमता का मतलब है समायोजित करना। समायोजित करना, जैसे समायोजित करने का मतलब क्या है? अब देखिए, ये जो है ना, ये चौक का डिब्बा है। अब मैंने इसको ना यहाँ पे रख रखा है, मैंने इसको 1 मीटर दूरी पर रख दिया, मुझे पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि मेरी नजर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। अगर मैं इसको अपनी आंखों के सामने यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको मैं इस तरह से समायोजित करूं, इतनी दूरी पर समायोजित करूं कि मैं इसको अब मेरी आंख पर यहाँ रखने से किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, मेरे नेत्र में इस प्रकार से कोई तनाव नहीं है, मैं बिना किसी पुतली के तनाव के मैं इसे आसानी से पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है इस पर, जो भी लिखा हुआ मैं इसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकता हूँ, ना तो मेरी आंखों पर कुछ इस प्रकार का कोई तनाव है, न दबाव है। तो इस तरह से अभिनेत्र लेंस द्वारा, तो क्या परिभाषा हुई लेंस की समझने क्षमता की? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु को इस प्रकार समायोजित किया जाए, किस प्रकार समायोजित किया जाए कि नेत्र पर किसी प्रकार का कोई तनाव न रहे और उसको आसानी से स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। इस प्रकार की समायोजित करने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो समंजन क्षमता है, उस समंजन क्षमता को क्या काम किया जाए, मैं वही कह रहा हूं कि अब देखिए, अगर कोई वस्तु हमारे नेत्र से 1 मीटर दूरी पर रखी है, तो 1 मीटर दूरी की वस्तु को शायद हम ना पढ़ पाए, ये 5 मीटर दूरी पर रखी तब भी ना पढ़ पाए, और मैं नेत्र के सामने उस वस्तु को, इस नेत्र के सामने मैं अब उस वस्तु को जो है ना, इससे 0.02 मीटर पर रख देता हूं, तब भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो अधिक दूरी होने पर भी हमें स्पष्ट रूप से वो शब्द नजर नहीं आ रहे, और नजदीक दूरी पर भी बहुत अधिक, नेत्र के बहुत अधिक नजदीक। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। और मैं तो सारे लड़कों से कह रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन सुबह आते हैं, मैं ऑनलाइन आपके सामने साथ रहता हूँ, रोजाना की वीडियो आप देखते हो। ज्यादा से ज्यादा लड़कों से उनसे कहो कि वो वीडियो को अच्छे से देखें, और सारे लड़कों अपने मित्रों से कहो वीडियो को देखें, समझे, क्योंकि वक्त जो है ना ऐसे गुजरता जाएगा। ये सिलेबस थोड़ा लेंदी है तो टाइम पे हो नहीं पाएगा, तुम नहीं पढ़ोगे, फिर क्लासेस के भरोगे मत रहो, लॉकडाउन खुले या नहीं खुले, फिर दिक्कत होगी तुम्हें सिलेबस कराने में। तो आपको चाहिए कि रोजाना ऑनलाइन आओ 9:30 बजे, सारे जितने भी सब्जेक्ट वीडियोज हैं सबके सामने ऑनलाइन आओ। कोई सवाल हो तो हमें पूछो, और मैं उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा जो ऑनलाइन में रह के मुझे पूछेगा, तब जाके मैं उनके नेक्स्ट टाइम या मंडे को जो है उनके सामने वीडियो रखूंगा। अब तुम कुछ पूछते नहीं हो, या फिर मैं देखता हूँ कि रोज 10-12 लड़के लड़कियां जो है ऑनलाइन आते हैं, बाकी कोई बात नहीं करता वीडियो। तो इसलिए सारे दोस्तों से कहो सबसे वीडियो को देखें, समझें, और सिलेबस को पूरा करें, नोट्स लिखें। स्किप करके आप वीडियो को रोक के वीडियो को आप नोट लिख सकते हो, किसी को दिक्कत है तो ऑनलाइन पे एक बार समझ लो, उसके बाद आप बार बार वीडियो को स्किप करके नीचे नोट लिख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे पूछ, ठीक है।